大家好，今天呢，我们要学习 HSK 一级第4课。Today we have to learn HSK Level 1 Lesson 4。她是我的汉语老师。She is my Chinese teacher。आज हमने HSK Level 1 का Lesson 4 पढ़ना है कि वो मेरी चाइनीज़ टीचर है। वो मेरी या वो मेरा मलकियत कैसे बताते हैं चाइनीज़ में, तो इसको हम देखते हैं ये एसोसिएशन कैसे बनाते हैं। सो बिफोर वी गो एनी फर्दर हम इसको अपने लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था उसको रिव्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने देखा था जी, यस, अपना नाम बताना, सॉरी, अपना नाम बताना या किसी का नाम पूछना, राइट। थोड़ा सा आपका एक टेस्ट लूँगा, लेट्स सी क्या आपको लास्ट टाइम वाला कंटेंट आता है कि नहीं। इसको मिनिमाइज करेंगे और इसको भी मैं मिनिमाइज करना चाहता हूँ। ओके, सो ये है जी लास्ट टाइम वाली स्लाइड्स नीचे ऑप्शन। जी आप बताएंगी कि ये कौन सा कैरेक्टर है पहला। Moon, वेरी गुड, एंड दिस वन। heart, हाँ, sin, दिस central, सेंटर। सेंटर को कहते हैं, सेंट्रल नहीं, सेंटर को कहते हैं। और ये किसका है जी। rain, रन मीन्स पर्सन, वेरी गुड। और यस, ये न्यू वर्ड्स थे जो हमने पढ़े थे, रिपीट करेंगे मेरे साथ न्यू वर्ड्स। चाओ, Xiao, 什么 Shenma, 名字 名字，我我是是老师。老师。 अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हम अपने लास्ट टाइम जो पढ़ा था उसे रिव्यू कर रहे हैं अभी। माँ, 妈，学生，学生，人。人，आधा ये थे जी हमारे न्यू वर्ड्स लास्ट टाइम के। और हमने कुछ प्रॉपर नाउन्स पढ़े थे, नाम पढ़े थे, रिपीट करेंगे। ली युए, 礼乐，中国，中国，美国。美国， यस, वेरी गुड। जी ये कौन सा वर्ड है पहला। पर्पल कलर में ये पहला वर्ड कौन सा है। 叫，ली क्या, राइट। सो पढ़ते जाएं अब आप। जाओ जाओ 叫李月，ये नेम था ना। yes， जी और पूरा फ्रेज क्या बना। 先名字， ये पूरा फ्रेज क्या लिखा हुआ है। 叫，你叫， चाव से पहले भी एक वर्ड है ना, ये कौन सा वर्ड है।你 वो ये क्या जाओ वर्ड बनेगा। वो चाओ ली युए, राइट। चाओ ली युए। नेक्स्ट वर्ड इज जी 名字। ओके, क्या लिखा है जी। मीन्स नहीं, अब मिंग्स नहीं है, उससे आगे फ्रेज ये आ चुका है आपके सामने ब्लैक कलर के। ये आपने बताना है ये क्या लिखा है। शन्मा मीन्स 对 yes 什么名字 and next जाओ जाओ शन्मा मीन्स yeah and finally
你叫什么名字？对，你叫什么名字 Very good. Next word is we have is how to say teacher. 老师。老师 This one. 中国老师。This one. 美国老师。你是你是美国人呀？你是老师吗 Right? Yes. Next word is this one. 学生对学生का क्या मतलब है जी? Student. This 中国学生。中国学生 and this one is 你是你是तो अभी कहीं नहीं आया ये美国 word पढ़ना Yes 美国学生学生。 Next word is 人 and this is 人。中国人。中国人 and this 美国人。美国人对非常好 So कल लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था जी ग्रामर पैटर्न शर्मा शर्मा का मतलब क्या होता है What? Yes so can you read the first sentence 你叫什么名字？你叫什么名字 Yeah means what is your name Second वाला जैनब आप पढ़ें What is your name? मी वोश वो नहीं लिखा हुआ यहाँ पे साथ opinion इसका मेंशन है ये लिखा ये वर्ड है च means this जोंक्यो लोशी आप कहाँ पे पढ़ रहे हैं बेटा लाउशर तो कहीं भी नहीं है मैं ये वाली लाइन कह रहा हूँ ये पढ़े ये ऊपर ये तो ग्रामर पैटर्न लिखा हुआ है इसको नहीं मैं कह रहा बेटा ये जो सेकंड वाला है ये रीड करें जरा यस च ये नेक्स्ट वर्ड क्या है च के आगे नो दिस इज श इज आर एम वाला श राइट च श और जैनब ये फाइनल कौन सा कैरेक्टर है शर्मा च श शर्मा इसका मतलब हुआ व्हाट इज दिस ये क्या है जी अब रामीन आप पढ़ें थर्ड वाला 这是什么书？这是什么书这是什么书？ यस ये कौन सी किताब है तो शर्मा का मतलब होता है व्हाट ये हमने कल पढ़ा था फिर दूसरा जो ग्रामर पैटर्न पढ़ा था दैट वाज श ये वाला ये कैरेक्टर है जी श का क्या मतलब होता है इसका श is MR word is MR was were or to be और मैंने बताया था when somebody is equals to something or belongs to something कि कोई चीज किसी के इक्विवेलेंट हो जिस तरह हाउ वुड यू से आई एम अ स्टूडेंट जैनब बताएंगे
我是生存我是学生，学生。ओके तो रामीन आप बताएंगी हाउ टू से आई एम नॉट अ टीचर आई एम नॉट टीचर रामीन 我不是老师，我不 yes 是老师。我不是老师 yes एंड थर्ड हमारा ग्रामर पैटर्न था माँ माँ क्या बताता है जी अगर सेंटेंस के एंड में आ जाए तो question mark interrogative क्वेश्चन मार्क वेरी गुड सो लाइक पहला सेंटेंस क्या है रामीन पढ़ेंगी 你是美国人吗？你是美国人吗？ जी अगर ये सवाल जैनब आपसे करूं मैं 你是美国人吗 तो आपका क्या जवाब होगा जी जैनब आपसे हमने सवाल पूछा आर यू अमेरिकन 你是美国人吗 Zainab, can you hear me? Or Ramin, can you answer this question? Yes, sir. हाँ 呃， बताएं 我不是美国人，我是巴基斯坦人。 पाकिस्तानी नहीं कहना पाकिस्तान रन 巴 पाकिस्तान 基斯坦人， yeah 巴基斯坦人。 yes very good और ये कुछ क्वेश्चंस करने के लिए मैंने आप लोगों को दिए थे जैनब आप ये Yes. क्वेश्चन को पढ़ेंगी पहले क्वेश्चन को पढ़ें जैनब 你叫什么名字 और आंसर भी दें 叫 Zainab 我叫 जैनब वो भी लगाएंगे ना 我叫 Zainab हाँ दूसरा सेंटेंस भी पढ़े जैनब 你是中国人吗 जुनचो नहीं बेटा ये वर्ड है चोंगो 中国 चोंगो रन मा 中国人吗 इट मीन्स आर यू चाइनीज पर्सन तो आप इसका कैसे जवाब देंगी 我不是中国人 जोंग नहीं बेटा इसको सीख लो जोंग नहीं ये देखो ये जी एच की आवाज है ये च की आवाज देगी ना च सो ये जोंग की बजाय चोंग बन जाएगा रिपीट करो 中国 चोंग दोबारा बोलो 中国 यस दोबारा पूरा सेंटेंस बोलें 你是中国人吗 आंसर भी दे 我不是中国人，我是巴基斯坦。 very good 我是巴基斯坦巴基斯坦人भी लगाना ना एंड में 人我是巴基斯坦人 I'm a Pakistani रामीन आप थर्ड सेंटेंस पढ़ें Third, okay. 你是美国人吗？ आंसर 我不是美国人，我是巴基斯坦人。 अच्छा पाकिस्तानी है पाकिस्तान का पा ही है पाकिस्तान 巴基斯坦， यस पाकिस्तान人 फोर्थ पढ़ें 巴基斯坦人。你是老师吗？
我不是老师吗？哦，no，不好意思，我不是老师，我是学生。 Fifth. 你是你是学生吗？我是学生。我是学生。Zainab आपसे मेरा चौथा सवाल है 你是老师吗我不是老师，我是学生。Okay, very good. So this is the lesson 1 so far. अब हम चलते हैं जी lesson number 2 की तरफ. Sorry, this is lesson 3 and we'll moving towards lesson 4. So again, lesson 4 is 她是我的汉语老师. She is my Chinese teacher. And we have some pronunciation practice here. 发音辨析声母 ये initials हमने पढ़े थे, right? How to pronounce these? 吃吃吃吃吃 Okay, fine. So any जो initials है इसकी practice है and I have to play the audio. Let me see if I can play for you. 听录音并跟读，注意声母发音的区别。Listen to the recording and read after it. Pay attention to the differences between the initials. 知识，厨 जी repeat करेंगे. 知识知识师，厨师厨师生日，生日生日上车，上上车认识，常识，认识常识事实，事实事实多人，超人超人超人燃烧，燃烧热闹，热闹出差，出差出差长城，长长城手术，手术商场，商场超市，超超市市充值，充充实 Very good. So we were practicing these initials and words made from these initials. फिर हमने और की pronunciation भी पढ़ी थी. इसकी भी practice करते हैं. This is audio is 4/5 audio. Let me play. 听录音并跟读，注意前后鼻音韵母发音的区别。Listen to the recording and read after it. Pay attention to the differences between the alveolar and the velar nasals. 安、安昂、烟、烟烟央、央湾、湾
Wang, Wang, an, 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 ang, yin, in, yin, in, wen, wen, wang, wen, 好的，非常好，非常好。那后面呢，我们还有一些原则、一些规定。लास्ट टाइम हमने एक रूल पढ़ा था पू के बारे में, याद है आप लोगों को? पू की टोन चेंज कब होती है? पहले बताएं पू की टोन अपनी कौन सी होती है? third tone, falling, फॉलिंग टोन, यस, फोर्थ टोन होती है ना. वो सेकंड टोन में कब बदलती है पू की टोन? जब जब उसके आगे वाले वर्ड के ऊपर थर्ड टोन आ जाए। थर्ड टोन नहीं, फोर्थ आ जाए. उसकी Fourth. अपनी फोर्थ होती है, उससे अगले पे भी फोर्थ आ जाए तो उस पे वो सेकंड में चला जाता है. इसी से मिलता जुलता रूल जो है ना, वो ई वर्ड के लिए, ई का मतलब है वन जी. ई के आगे भी अगर सेम वही पू वाला रूल है कि वन, टू या थ्री, पहली, दूसरी या तीसरी टोन हो तो ई की टोन चौथी टोन रहती है, चौथी टोन में आ जाती है. जैसा रिपीट करेंगे, ई चांग, 一张，一张，一条，一条，一种一种，जी. और कह रहा है जी व्हेन इट इज फॉलोड बाय सिलेबल, अगर इससे अगले सिलेबल पे फोर्थ टोन आ जाए तो इसकी टोन भी पू की तरह सेकंड में चेंज हो जाती है. ईटिंग, 一定， ई ख्वार. 一块， लेकिन इसकी एक तीसरी टोन भी आती है उसके ऊपर, जिसको कहते हैं पहली टोन. ई के ऊपर पहली टोन भी रहती है. किस सूरत हाल में पहली टोन रहती है? जब ये अकेला इस्तेमाल हो, यानी इसके आगे कुछ ना आए, या फिर ये एज अ नंबर इस्तेमाल हो. जिस तरह आप मेरे साथ वर्ड्स रिपीट करेंगे, ती, 第一二三，一三，三星期星期11.十 तो ई पे फर्स्ट टोन आ रही है जब ये एज अ नंबर यूज हो रहा है या अकेला यूज हो रहा है, इसके आगे जब कुछ नहीं आए. नेक्स्ट वी हैव टू न्यू रेडिकल स्ट्रोक्स. तो पहला स्ट्रोक क्या है जी हमारा? वर्टिकल कर्व हुक. एज द नेम सजेस्ट, पहला वर्टिकल, फिर कर्व हो गया हुक, वर्टिकल कर्व हुक. और इसमें हमारे पास क्या एग्जाम्पल है? 7 का एग्जाम्पल है. 7 को कैसे कहते हैं चाइनीज में? छी. 七 हाँ, छी तो इस तरह लिखा जाता है. अच्छा, कुछ बच्चे मुझे कहते हैं कि सर ये तो उल्टा, ये जिस तरह मैथमेटिक्स में यानी कि इंग्लिश में ऐसे सी लिखा जाता है ना, 7 लिखा जाता है, तो ये उल्टा 7 लिखा हुआ है, यानी कि वो जगह अपनी जगह पे ही है ये वाली लाइन, लेकिन ये उल्टा हो गया है. कुछ बच्चे इसको ऐसे भी याद रखते हैं कि उल्टा 7 लिखा हुआ. नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जाम्पल आती है दैट इज अर. अर का मतलब होता है सन, बेटे को कहते हैं जी अर. लेफ्ट फॉलिंग रेडिकल है और फिर यही आज वाला वर्टिकल का वो कहा जाएगा. दूसरा जो हमारे पास आज स्ट्रोक है दैट इज हंग च वन को. इसे हम कहते हैं जी, हंग कहते हैं जी हॉरिजॉन्टल, टर्न एंड कर्व, एंड देयर इज अ हुक. और हमारे पास 9 का कैरेक्टर है. 9 को कैसे प्रोनाउंस करेंगे? च्यो, 九 च्यो. च्यो का मतलब है जी 9, और ये कैसे बना हुआ है? इन्हीं दो स्ट्रोक्स की मदद से. इसी तरह दूसरा वर्ड है हमारे पास लास्ट वाला ची. 几 ची का मतलब है जी हाउ मेनी. तो अब इन कैरेक्टर्स को हम लिखना सीखेंगे. सबसे पहले हमारे पास ये कैरेक्टर है जी 7 का. लिखें जी. पहला कौन सा स्ट्रोक है? 行 वेरी गुड, हंग या हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है. और दूसरा जो है वो आज वाला न्यू स्ट्रोक शू वन. तो vertical वर्टिकल कर्व एंड देन देयर इज अ हुक.
जी कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टर है जी और सन का कैरेक्टर है। और पहला कौन सा है इसमें? द स्ट्रोक है। लेफ्ट फॉलिंग। यस राइट। तो दूसरा ये स्ट्रोक है। नेक्स्ट इज ची का मतलब है हाउ मेनी। आप अगर देखेंगे ये अर वाला करेक्टर है, समहाउ अर सन वाला जो हमने ये पढ़ा सन वाला, ये और ची सेम है, बस इन दोनों को मिला दिया गया। यहां से अगर मिला दिया जाए तो इस ये बन जाता है जी ची, जिसका मतलब है हाउ मेनी। ची इसमें पहला स्ट्रोक ये है और दूसरा ये आज वाला स्ट्रोक। और लास्ट है जी हमारे पास च्यो का कैरेक्टर है जी 9 का। कुछ इस तरह से है कि पहले लेफ्ट फॉलिंग है और अब ये यहाँ से क्रॉसिंग में जा रहा है, इस तरह ऊपर जाके। स्ट्रोक वही है लेकिन ये अब क्रॉस कर रहा है इसे। च्यो 9 का कैरेक्टर है। ये चारों कैरेक्टर की प्रैक्टिस आपकी बुक में भी है और आपकी वर्क बुक के अंदर राइटिंग पार्ट के अंदर है, उसको आपने ज़रूर कर लेना है। वर्क बुक का Okay. राइटिंग पार्ट एज अ होमवर्क। ओके सर। ये है जी आज का हमारा वार्म अप। जो अब हम अपने एक्चुअल लेसन पे आते हैं जो हमने पढ़ना है। सो आपने गेस करना है, मैच द पिक्चर्स विद द वर्ड्स। लाइक पहला वर्ड है हमारे पास था। क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही है? अल्फा। ओके ए वाला। ए वाला। ओके यू वांट ए नहीं है इसका आंसर। गेस एनीथिंग एल्स? था मतलब दिल। चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका मतलब होता है थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है। ही या शी दोनों के लिए यूज होता था। सो आपको क्या लगता है कौन सा अब आएगा पिक्चर? एफ या सी में से। Why don't you go towards B or E? B आएगा या E? आएगा। E आएगा। हाँ। ओके B is the right answer. बी। So basically हाँ। हाँ कहते हैं ही को, ही। और ही में ये कौन सा रेडिकल आ रहा है? पर्सन का। पर्सन का। सो था कहते हैं ही को। दूसरा था देखिए इसके अंदर अब ये पर्सन का रेडिकल नहीं है। अब ये रेडिकल यहाँ पर चेंज हो गया, ये कुछ इस तरह से है रेडिकल। और इस रेडिकल को हम कहते हैं फीमेल रेडिकल। फीमेल यस। तो ये जहां भी आएगा इसका ताल्लुक फीमेल से है, तो इसीलिए था में क्या आएगा? शी आएगा। ई वाला आएगा। ई इज द राइट आंसर। ये समहाउ डी भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सो था बोलने में एक ही वर्ड है लेकिन इसके कैरेक्टर जो है वो डिफरेंट है मेल और फीमेल के लिए। जी नेक्स्ट वन क्या लगता है? एफ ए ए ए एफ। ओके क्या लगता है थोंग श्वे? श्वे का क्या मतलब है? स्टूडेंट वेरी या गुड। चाइल्ड। इसके अंदर चाइल्ड रेडिकल है और श्रेय कल हमने पढ़ा था ना स्टूडेंट, लेकिन मैंने आपको बताया था श्रेय का मतलब होता है टू स्टडी। टू स्टडी। सी। सी या डी। सी इज द राइट ऑप्शन। बेसिकली थोंग श्रेय कहते हैं क्लासमेट्स को। ये जो वर्ड है थोंग इसका मतलब होता है सेम। थोंग मीन्स सेम और श्रेय लर्निंग, सो सेम लर्निंग क्लासमेट थोंग श्रेय।
जी नेक्स्ट है जी 朋友 F 朋友 is F right F या A F 朋友कहते हैं दोस्त को ना 朋友 friend next D yes 汉语老师 Chinese teacher and last में क्या आ जाएगा सर ये इसका मतलब है हनयू लाओशी का मतलब है कि चाइनीज टीचर। जी Chinese language teacher yes ओके तो हनयू मतलब लैंग्वेज क्योंकि वरना हानयू कहते हम हैं चोंगो जी जी लाओशी बिल्कुल ऐसे वो ही भी हो सकता हानयू है। का मतलब है चाइनीज लैंग्वेज आप क्या कहना चाह रही ओके हैं सर चुंगो लाउशर मुझे लगा मैं सोच रही थी कि चोंगो लाओशी भी हो सकता है मतलब वो वो तो चाइनीज फिर टीचर को कहेंगे। वो तो फिर चाइनीज नेशनैलिटी बताएंगे ना आमतौर पे ओके टीचर का जब बताते हैं तो वो ये चाइनीज लैंग्वेज के टीचर हैं हान यू लाओशर यू ओके बेसिकली लैंग्वेज को कहते हैं सो हान यू चाइनीज लैंग्वेज लाओशर टीचर ओके सर और लास्ट है जी चुंगो पंग्यो चाइनीज फ्रेंड्स ए में है आप ये सारे वर्ड्स मेरे साथ रिपीट करेंगे था 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 他同学同学朋友朋友朋友汉语老师汉语老师老师中国中朋友中国有朋友 यस वेरी गुड सो ये था जी वार्म अप अब हम करेंगे आज के न्यू वर्ड्स जो हमने पढ़ने हैं ये कुछ न्यू वर्ड्स हैं ऑलमोस्ट 10 न्यू वर्ड्स हैं जो आज हमने सीखने हैं तो आप मेरे साथ रिपीट करेंगे वर्ड्स था 他谁谁的谁的的汉语汉语哪哪的国国呢国呢呢他他他同学同学朋友朋友ये आज के हमारे वर्ड में जो हमने सीखने हैं इसमें सबसे पहले हमारे पास वर्ड है था जी सो था का मतलब क्या है जी ये ही है या शी है ही शी शी जैसे कि मैंने बताया कि इसके अंदर ये फीमेल का रेडिकल है सो ये शी है तो आगे बढ़ेंगे थामन 他们 थामन का मतलब क्या बना लाइक ऑल फीमेल दे ऑल वो सब या दे बनेगा ना इसका मतलब दे अगर फीमेल्स है तो मैंने कहना हो वो जैसे इंग्लिश में मैं कहूंगा दे सो फीमेल्स के लिए दे के लिए क्या यूज होगा थामन इसी तरह नेक्स्ट फ्रेज पढ़ेंगे 他们说是中国人他们是中国人 it means क्या मतलब हुआ Are you all Chinese people? ओ आर यू तो नहीं आएगा ना माँ तो आया नहीं एंड में इट्स नॉट अ जी क्वेश्चन सो थामन We are all Chinese. they are like Chinese people Chinese लोग next we have था for he next phrase is था ये मेल्स के लिए यूज होगा इसका मतलब भी क्या है
दे पढ़े 他他们是美国人。 they are Yeah. Americans American नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास दैट इज हानयू जी इसकी बात हो रही थी चाइनीज लैंग्वेज क्या कहते हैं हानयू हान बेसिकली ये जो हान है वर्ड दिस इज वेरी सिमिलर टू एक वर्ड है खान और हान बेसिकली चाइना में देर आर 56 एथनिक ग्रुप्स कबीले कबाइल कह सकते हैं आसान लफ्जों में उसमें 92% पॉपुलेशन तकरीबन 92% पॉपुलेशन जो है ना वो हान कबीले की है हान ग्रुप को की है अच्छा हान को चाइनीज में ऐसे लिखते हैं 1 2 3 ये रेडिकल है ना ये शेप पाई जा रही है हान में सो दिस इज वाटर रेडिकल ये वाटर की शेप होती है ये भी आज सिखा दिया आपको ये रेडिकल है वाटर का 1 2 3 वाटर की शेप है ये हान में पाई जाती है तो मैं भी आपको बता रहा था कि जी हान में वाटर की शेप है और हान का क्या मतलब है क्या है ये एक एथनिसिटी लोगों। यस एथनिसिटी है और यू कहते हैं लैंग्वेज को सो हान यू का मतलब है हान लोगों की जबान द लैंग्वेज ऑफ हान पीपल सो दिस इज जिसको हम आसान लफ्जों में चाइनीज कहते हैं और बल्कि मैंडरिन भी कहा जाता है स्टैंडर्ड चाइनीज सो हान यू से क्या बनेगा हान यू लाओ चाइनीज टीचर और लास्ट फ्रेज पढ़ें 你是汉语老师。对，李月是汉语老师。It means 李月 is Chinese language teacher. Next word क्या है जी ये तो आपको पहले ही आता है 国 वो सेकंड हो रहा है ना जी वो 际国 中国 and 美国 Next we have is ना ना का मतलब होता है जी which WHICH उर्दू में कहेंगे जी कौन सा या कौन सी जिस तरह नागो मीन्स which country which country लास्ट फ्रेज को पढ़ेंगे 是哪国人你是哪国人 क्या मतलब हुआ नी का मतलब क्या है you sure means is you are you are नागोरन which country person यानी कि which country are you from Which- अगर yes अगर किसी की नेशनैलिटी पूछनी हो तो हमें कहते हैं 你是哪国人 सर अगर अब जैसे which लग गया हमने ना यूज किया है ना एक सेंटेंस के अंदर तो अब हम एंड पे माँ नहीं लगाएंगे ना नहीं लगाएंगे वेरी गुड ये बेसिकली जो वर्ड हो गया है विच WH वर्ड्स होते हैं या क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं अगर ये सवाल में आ जाए जिस तरह ना है या जिस तरह शम्मा का वर्ड है उसका मतलब है व्हाट अगर ये आ जाए तो फिर सेंटेंस के एंड में माँ नहीं लगता ओके नेक्स्ट वर्ड क्या है जी हमारे पास 同学 तो मैंने आपको बताया था श्वे का मतलब क्या है 同学 श्वे का मतलब होता है टू लर्न सीखना और थोंग का अगर आप करेक्टर देखें तो कुछ इस तरह का है एक ही छत के नीचे ये किस्म की एक छत बनी हुई है ना एक ही छत के मतलब नीचे मतलब है थोंग का मतलब होता है सेम सो थोंग श्वे का मतलब हुआ सेम स्टडी ऐसे लोग जिनकी स्टडी सेम होती है थोंग श्वे जिस तरह आप दोनों एक दूसरे के क्या है classmates 同学同学 यस 同学 तो ये वाला फ्रेज पढ़ें
वो मन 我们是同学 क्या मतलब हुआ? We are classmates. 我们是同学。और लास्ट वर्ड है जी हमारे पास朋友।朋友के अंदर कौन सा रेडिकल आ रहा है, कौन सी शेप है? ये मून शेप है ना, मून की शेप 2 दफा रिपीट हुई, मून। सो आई जो है ना वो नीचे से क्लोज होता है, आई जो है वो नीचे से क्लोज होता है बॉक्स, ये मून ओपन रहता जैसे है। ठीक है 中国朋友，美国朋友 Chinese friend and American friend। तो ये थे जी हमारे न्यू वर्ड्स आज के। अब कुछ न्यू वर्ड्स रहते हैं, वो बेसिकली हमारे ग्रामर पॉइंट्स हैं, जिसमें हम पहला वर्ड ग्रामर का देख रहे हैं, शेय। जी वर्ड क्या है? शेय। शेय, शेय यहाँ लिखा है शेय SHEI, शेय। शेय का मतलब होता है हु, कौन। सो बेसिकली अगर देखा जाए अभी तक हमने 3 क्वेश्चन वर्ड्स पढ़ लिए हैं। सबसे पहला पढ़ा था व्हाट, व्हाट को क्या कहते हैं चाइनीज में? शन्मा शन्मा। फिर अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा विच, कौन सा? ना। ना। और तीसरा अब हम पढ़ रहे हैं हु, कौन, शेय। शेय तो इसका पैटर्न, अच्छा इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं इस तरह के। शेय के अंदर हम पहले देख लेते हैं कौन कौन सा रेडिकल है। सबसे पहले ये कुछ आई सा बना हुआ ना, आई जे के वाला आई, ठीक है। तो इसको इंग्लिश वाला आई टाइप है, ये है लैंग्वेज रेडिकल, हम कहते हैं लैंग्वेज रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड होता है ये रेडिकल। और दूसरा ये जो सेंटर में आ रहा है, ये किससे रिलेटेड है? ये कौन सा है? ये तो आता है आपको। पर्सन लैंग्वेज और पर्सन, और तीसरा भी कुछ उसमें मिलता जुलता है। सो ये शेय का कैरेक्टर है, और इसका पैटर्न होता है शेय के बाद कोई वर्ब आता है और फिर उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट। इस तरह पहला सेंटेंस रिपीट करेंगे, शेय शि ली युए। शेय शि ली युए शेय शि ली युए का मतलब क्या हुआ? हु इज ली युए, राइट? जी शेय शि ली युए। और सेंटेंस ऐसे भी बन सकता है कि एस वी के बाद शेय आ जाए, जिस तरह था शि शेय। था शि शेय था शि शेय मीन्स हु नहीं who is हु आर हु who is she। you होता तो नहीं Who is आता she? ना, who is she। और लास्ट फ्रेज है आशीष है, who is he। नेक्स्ट जी हमारे पास ना का वर्ड है, ना। ना का मतलब क्या होता है? विच, जो हमने पढ़ा था ना गोवा वाला। तो ना की अगर हम बात करें तो इसके बाद मेयर वर्ड आता है, और उसके, अच्छा ना के कैरेक्टर को पहले समझ लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले कौन सा रेडिकल है? को माउथ आ गया, माउथ का राइट। और सेंटर में अगर देखें ना तो कुछ ऐसे मून जैसा है, मून नहीं है, मून के अंदर ये लाइंस बाहर नहीं आती ना, क्रॉस नहीं होती, तो इसे हम मून लाइक भी कह सकते हैं याद रखने के लिए। सो ये है आपका ना का कैरेक्टर। जिस तरह पहला फ्रेज है, रिपीट करेंगे, ना पेन शू। ना बन शु ना गे人 ना good。你是哪国人？你是哪国人？ ना Very good। को सो ना पेन शू, अच्छा शू का मतलब तो हमने पढ़ा था ना, बुक। सो ना पेन शू का मतलब है कौन सी किताब, विच बुक। इसी तरह अगला वर्ड है नागरन। रन का मतलब क्या है? पीपल पीपल, पर्सन। नागरन का मतलब है विच पर्सन, कौन सा शख्स। और लास्ट फ्रेज क्या है? नी शि नागरन, कि यू आर विच कंट्री पर्सन, विच मीन्स विच कंट्री आर यू फ्रॉम।
अच्छा, यहाँ पे पन की पहले बात कर लें। पन, ये पन क्या है और ये ग क्या है? बेसिकली चाइनीज लैंग्वेज में मयर वर्ड्स यूज होते हैं, डिफरेंट नाउन्स के लिए डिफरेंट मयर वर्ड होते हैं। और चाइनीज लैंग्वेज के अंदर हर नाउन के लिए तकरीबन एक मयर वर्ड होता है। मयर वर्ड क्या होता है? जिस तरह हम इंग्लिश में कहते हैं ना, कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अ हर्ड ऑफ शीप्स, या 2 जी डजन एग्स। तो ये मेजरमेंट करने का एक क्या है, यूनिट है। और उर्दू और इंग्लिश में तो इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते, चाइनीज़ में इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। सो पेन इज़ अ मेजर वर्ड फॉर बुक्स। जहाँ भी बुक आता है मोस्टली वहाँ पर आपको पेन भी नजर आएगा। ना पेन, शू मीन्स विच बुक, कौन सी किताब। पेन जो है वो किताब के लिए स्पेसिफिक है। अगला वर्ड आ जाता है ग। ग जो है ना, ये एक जनरल मेजर वर्ड है। ये आप किसी भी नाउन के साथ लगा सकते हैं, चाहे कप हो, पेपर हो, पेंसिल हो, शख्स हो। तो इसको कहते हैं सेवियर। जनरल मेजर वर्ड भी होता है ना, सेवियर है। अगर आपको पन नहीं याद रहा तो आप ये भी कह सकते हैं नागशु। नागशु कौन सी किताब? तो ग जो है इट्स अ जनरल मेजर वर्ड, यहाँ लिखा हुआ है जनरल मेजर वर्ड नागरन। सो ये था जी कॉन्सेप्ट ऑफ मेजर वर्ड। और आखिरी आज का हमारा ग्रामर पॉइंट है, दैट इज द। डी ई द, इसके स्पेलिंग है द। द। अच्छा, द का मतलब होता है जब कोई चीज, जब आपने पोजेशन बताना हो ना, द इंडिकेट्स पोजेशन। जिस तरह मैं कह रहा हूं, आई को क्या कहते हैं चाइनीज में? आई, मैं। वो वो, तो अगर मैंने कहना है मेरा, माइन, so I would say 我的 मेरा उस्ताद 我的老师 माई स्टूडेंट कैसे कहेंगे? वो तो 我的学生我的老师 so the basically indicates possession. so पहला सेंटेंस पढ़ेंगे, रमीन आप पढ़े। सर कौन सा ये लिवे? जी, ओके, 李威是我的老师。 क्या मतलब हुआ? Liu, that Liu is my teacher. हाँ, लियो इज माई टीचर। अच्छा, जब आपका रिलेशनशिप जो है, आपका जो ताल्लुक है वो अगले बंदे से बहुत क्लोज है, तो फैमिली मेंबर्स के लिए या क्लोज रिलेशंस के लिए वी ऑफन डिलीट द। दो को हम डिलीट कर देते हैं, जिस तरह वो मामा या वो पापा। इसी तरह यह देखें ना, स्लैश के बाद लिखा हुआ है लियो शि, वो लाओशी भी कहा जा सकता है, क्योंकि दो जो है डिपेंड करता है मेरा रिलेशनशिप कैसा अगले बंदे से। जैनब आप सेकंड फेज पढ़ें। 鸡蛇我这是我的书 means this is my book. 我的书 मेरी किताब। थर्ड वाला पढ़ें रामीन। जी रामीन थर्ड पढ़ें। जैनब आप रीड कर लें। 他不是他不是我同学，他是我朋友，ये पूरा सेंटेंस है ना। 他不是我同学, ये वो मेरी क्लासमेट नहीं है। 他是我朋友, वो मेरी क्या है? दोस्त है। 朋友 मीन्स फ्रेंड। और चौथा और आखिरी ग्रामर पैटर्न है हमारे पास न। एन ई न। न जो है ये भी एक क्वेश्चन पार्टिकल है, लेकिन ये काउंटर क्वेश्चन के लिए यूज होता है।
जिस तरह मेरा नाम पूछें चाइनीज में, जैनब आप मेरा नाम पूछें। 你叫什么名字？ मैं कहता हूँ जी वो अब्दुल्ला, नीना, नीना, नीना का मतलब है व्हाट अबाउट यू। तो न जो है वो काउंटर क्वेश्चन, कोई भी सवाल आपसे किया जाए आप उसको काउंटर में सिर्फ नी लगा के आगे क्या लगा दें, न, नीना का मतलब है व्हाट अबाउट यू। जिस तरह पहला फ्रेज है जैनब आप रीड करें। 我不是老师，我是学生。你呢？ लेकिन उसने कहा आई एम नॉट अ लाउशर, आई एम अ श्वेशम। नीना व्हाट अबाउट यू। रामीन आप पढ़ें नेक्स्ट। यस सर। सेकंड पढ़ें। सर मुझे स्क्रीन पे भी सिर्फ अभी तक सिर्फ फर्स्ट आ रही है मुझे। आई थिंक आगे आ Okay. गया। ओके। 大小李伟他呢？他叫李月，her name is 李月，他ना, अच्छा जरूरी नहीं नीना इस्तेमाल किया जाए व्हाट अबाउट यू, व्हाट अबाउट हर, व्हाट अबाउट हिम भी हम कह सकते हैं। था ना का मतलब है व्हाट अबाउट हर, और उसका उसका क्या नाम है। जी जैनब लास्ट वन पढ़ेगा। 我是美国人。你呢？ नहीं नहीं नीना, नीना व्हाट अबाउट यू, आई एम अमेरिकन व्हाट अबाउट यू। सो यहाँ तक जी हमने वर्ड्स को भी डिस्कस कर लिया है, और हमने जो ग्रामर है वो भी डिस्कस कर लिया। अब हम प्रैक्टिस करते हैं, हमारे पास टेक्स्ट 1 है। लेट मी प्ले द ऑडियो। 第4课，他是我的汉语老师。 Lesson 4. She is my Chinese teacher. 课文1， Text 1. 他是谁？ 他是我的汉语老师，他叫李月。 New words. New words को रिपीट करेंगे। 他谁？谁？汉语汉语 ओके वेरी गुड। सो अब आप मेरे साथ रिपीट करेंगे। 他是谁？他是谁？他是我的汉语老师。他是我的汉语老师。他叫李月。他叫李月。他是谁का क्या मतलब हुआ। 不是 वो इस चीज देखे ना, वो कंप्यूटर को देख रहे हैं और उसमें स्क्रीन को देख रहे हैं और उसमें पूछ रहे हैं जी था से वो कौन है। तो वो बच्ची बताती है आगे से, था से वो द हान्यू लाउशर, ये वो कौन है, मेरी हान्यू लाउशर है, चाइनीज चाइनीज लैंग्वेज की टीचर हैं, था चाओ ली युए, और उसका नाम क्या है, ली युए। अब ए वाले फ्रेजेस रामीन पढ़ें और बी वाले जैनब। ओके सर। रीड करें रामीन। सर मेरी स्क्रीन पे अभी तक वो था शे आ रहा है। जी वही पढ़ना है बस आपने। ओके ओके। था शे शे पे देखिए सेकंड टोन है, था शे 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 जैनब। 他是我的汉语老师，他叫刘 लेओनी ली युए। 伟。कह रहे हैं他是我的汉语老师，他叫李月। ओके अब ए वाले जैनब पढ़े और बी वाले आप पढ़ लें रामीन। ओके। 他是谁？
他是我的汉语老师，他叫李月。好的，可以। अब हम टेक्स्ट 2 को पढ़ेंगे जी। अच्छा, विद कैरेक्टर्स पढ़ के देखते हैं आपको कैरेक्टर आते हैं कि नहीं। मेरा अभी तो आसान है, कल आपका टेस्ट लूंगा। अब हमने टेक्स्ट 2 पढ़ना है जी। और लेट मी प्ले द ऑडियो।课文2， Text 2. 你是哪国人？我是美国人，你呢？我是中国人。 न्यू वर्ड्स को रिपीट करेंगे। New words. 哪国那呢？我呢 वेरी गुड। अब मेरे साथ रिपीट करेंगे। 你是哪国人？是哪国人？我是美国人，你呢？我是是美国人，你呢？我是中国人。我是中国人。我是中国人。जी, ए वाले फ्रेजेस ज़ैनब आप पढ़ें और बी वाले रामीन।那 सर मैंने ए वाले पढ़ने हैं। हाँ जी। OK。你是哪国人？我是美国人，你呢？ फिर आपका फ्रेज है ना। 我जी，我是中国人。 भाई ए पूछता है 你是哪国人 कौन से मुल्क से हो आप। वो कहता है 我是美国人 I'm American। 你呢 what about you। 我是中国人 I'm Chinese। मैं चाइना से हूँ। So it's all about asking about somebody's nationality। थर्ड को देखते हैं। Text 3. 他是谁？他是我同学。他呢？他是你同学吗？他不是我同学，他是我朋友。 New words repeat करेंगे। New words. 他同学他朋友。同学学朋友。就 ए वाले चले मैं पढ़ता हूँ अब। वो कहता है जी था से देखिए था का मतलब होता है ही या शी ना। वो कह रहा हु इज ही, वो कौन है। तो वो कहता है था shi wo tongshui, वो मेरा tongshui है। tongshui मीन्स क्लासमेट। क्लासमेट। ये वो जो लड़का है वो मेरा क्लासमेट है। फिर वो कहती है था ना, अब लड़की का पूछ रहे हैं था ना व्हाट अबाउट हर। था shi ni tongshui ma, क्या वो लड़की तुम्हारी क्लासमेट है। तो वो बताती है था不是我同学, वो मेरी क्लासमेट नहीं है। था shi wo pengyou, वो मेरी दोस्त है। सो ये दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम द लेसन नंबर 4। ये कुछ सवाल हैं जी, ये आपकी बुक में भी हैं। मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, आपने इनके जवाब लिखकर मुझे भेजने हैं कैरेक्टर्स और ओपिनियन में। और ये प्रैक्टिस भी है, ये भी आपने करनी है, ये भी आपकी बुक में मौजूद है। बिल गेट्स की तस्वीर से, वो स्टीव जॉब्स की सॉरी तस्वीर से स्टार्ट होगी। सो यस, इसके अलावा आपने जो है ना वर्कबुक करनी है। ओके ठीक है, सर, वर्कबुक मैंने अपना होमवर्क वर्कबुक वाला सेंड कर दिया है ग्रुप में। ओके दैट्स फाइन। वर्कबुक के अलावा ये क्वेश्चन आंसर्स करने हैं और हर कैरेक्टर को जो न्यू वर्ड हमने पढ़े हैं उसको 3 टाइम्स आपने लिखना है कैरेक्टर में। और मैं कल आपसे रीडिंग का टेस्ट लूँगा और आपने जो भी पढ़ना है पुराने वाले को रिव्यू करते रहना साथ साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।